मयंक ज्योतिषवाड़ यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लेकर सामने आया हूँ कि सोने का खोना और मिलना दोनों अशुभ क्यों है। रुद्राक्ष आदि माला यदि आपकी खो जाती है या कहीं गायब हो जाती है तो उसका क्या संकेत आपके जीवन में हो सकता है। कुछ लोगों ने मुझे प्रश्न किया था इस पर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इस पर यूट्यूब पर या गूगल पर कोई भी मैटर उपलब्ध नहीं है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हूँ। आप लोग इसको पूरा देखिए और इसमें अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी। धर्म ग्रंथों के अनुसार आप जानते हैं कि सोने का मिलना और खोना दोनों अपशगुन माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सोना के हर धातु का अलग अलग ग्रहों से संबंध होता है। सोने की धातु का संबंध भगवान बृहस्पति देव से है। आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति देव भगवान जो देवताओं के भी गुरु हैं, वो आपके जीवन में बहुत सारे मंगल कार्य करते हैं। जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं भगवान बृहस्पति की कृपा से ही होते हैं। तो सोने का खो जाना बृहस्पति देवता की शुभता का संकेत होता है। चांदी का खो जाना, चांदी का संबंध जब चंद्रदेव से है तो चंद्रदेव की शुभता का संकेत होता है। तो शास्त्रों में जैसे मैंने बताया कि खोना या पाना, सोने का खोना या पाना दोनों अपशकुन है। यदि आपका कोई सोने का आभूषण खो जाता है या कहीं घर के बाहर सोना पड़ा हुआ मिलता है तो भी आपको घर को उठाकर लाना नहीं चाहिए। यदि लाते हैं तो उसका उपभोग या उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन पर बृहस्पति की ग्रह की खराब होने की संभावना रहती है। प्रायः जब लोगों को सोने की गिरी हुई वस्तु या पड़ी हुई मिलती हैं उसे अपने पास रख लेते हैं, इससे भगवान बृहस्पति देवता नाराज होते हैं। यथासंभव सोना का कोई वस्तु यदि आपको प्राप्त होती है, कहीं गिरी हुई प्राप्त होती है तो उसके मालिक को लौटाने का प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो उसे इस्तेमाल न करें। वास्तविक मालिक की यदि पहचान न हो सके तो किसी धर्मस्थल में दान कर सकते हैं अथवा किसी सार्वजनिक उपयोग के लिए दे देना चाहिए, या किसी गरीब बेसहारे को, दुखिया को मदद कर सकते हैं, जिससे उसके जीवन में अगर समस्याओं का समाधान होगा तो आपको उसका पूर्ण लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन उसका जीवन में उपभोग करना बहुत परेशानीदायक हो सकता है। अलग अलग आभूषणों को लेकर कुछ अलग अलग मान्यताएं होती हैं। तो नाक या कान के गहने का अगर कुछ जो सोना है ऐसा है जो नाक या कान में पहनने वाला है तो कोई भविष्य में कुछ बुरा होने का संकेत है। गोल्ड यानी सोने को हमेशा भारतीय कीमती चीज़ों में से एक समझते हैं, जिसका जितना शुभ है होना उतना ही शुभ होता है, अशुभ होता है खो जाना। तो धातुओं को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। सोना चांदी से संबंधित कुछ सगुन अपशगुन हम आपको आगे बताएंगे। सोने की अंगूठी यदि खो जाती है तो आपको सेहत संबंधी परेशानियां आगे चल करके हो सकती हैं। चांदी की पायल यदि खो जाती है तो सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के आपको कोई समस्या आ सकती है। और बाएं पांव की पायल यदि यात्रा में कहीं खो जाती है, यात्रा में दुर्घटना होने का संकेत मिलता है। नाक या कान के गहने यदि कहीं खो जाते हैं, भविष्य में कुछ बुरा होने का संकेत मिलता है। वहीं अगर नाक की नथ आपकी खो जाती है तो आने वाले समय में अपमान का सामना करना पड़ सकता है। हाथों का कंगन यदि खो जाता है तो आपके मान सम्मान में कमी आती है। अब बात होती है कि यदि रुद्राक्ष, जैसे गले में रुद्राक्ष माला या तुलसी की कंठी धारण करते हैं या अन्य प्रकार की मालाएं, वैजयंती माला, बहुत प्रकार की मालाएं लोग धारण करते हैं, यदि ये माला खो जाती तो उसका क्या प्रभाव होता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, नदी में स्नान करते समय गले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की, तुलसी की, स्फटिक की या कोई वैजयंती कोई भी माला नदी में बह जाती है, पता नहीं चलता है। जब आप जो डुबकी लगाकर ऊपर आते हैं देखते हैं हमारी माला बह गई, बहुत प्रयास करते हैं नहीं मिलती है, या कभी कभी अचानक गले से टूट कर नीचे गिर जाती है। तो इसका क्या संकेत होता है? इसका स्पष्ट संकेत है कि जिस देवता की कृपा प्राप्ति के लिए आपने वह माला धारण की है उनकी कृपा प्राप्ति में आगे चल करके कुछ बाधाएं आने वाली हैं। रुद्राक्ष माला के अचानक खो जाने या टूट जाने का यह संकेत है कि जीवन में कुछ परेशानी आने वाली है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ग्रह आपकी कुंडली मार्गेश के रूप में होते हैं या खराब हो रहे होते हैं, उनसे संबंधित जब आप कोई रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं तो वह रुद्राक्ष जो होते हैं वह या तो फट जाते हैं या टूट जाते हैं। सूर्य का एक मुखी होता है, चंद्रमा का 2 मुखी रुद्राक्ष होता है, मंगल के लिए 3 मुखी होता है, बुध के लिए 4 मुखी है, बृहस्पति का 5 मुखी, शुक्र का 6 मुखी, शनि का 7 मुखी, राहु का 8 मुखी और 9 मुखी केतु का होता है। तो यदि 8 मुखी का मान लीजिए आपका जो है वह फट गया, बीच समझिए कि राहु की महादशा अंतर्दशा कोई ऐसी आ रही थी जो आपके लिए हानिकारक थी, तो वह रुद्राक्ष
क्या हुआ कि अपने ऊपर वह आपके कष्ट को ले लिया और वो रुद्राक्ष फट गया। इसी प्रकार से कोई भी रुद्राक्ष 1 से लेकर 9 तक यदि फटता है, समझिए आपके जीवन में कोई आने वाले ग्रह की बाधा है, वह बाधा को अपने ऊपर ले लिया है, फट गया है। आपको क्या करना है, उस रुद्राक्ष जो भी फटा है उसको चेंज कर दीजिए, नया रुद्राक्ष डाल करके माला दोबारा बनवा लीजिए। यदि माला आपकी नदी में गायब हो गई तो उसको दोबारा माला को लेकर के प्रतिष्ठा करके पहनना चाहिए। रुद्राक्ष के दाने जो भी फट जाए जोड़ना नहीं चाहिए, उनको दोबारा नया लेकर के प्रतिष्ठा कराकर धारण करना चाहिए। इससे आपके जीवन की परेशानियां हैं वो बची रह सकती हैं। कोई ग्रह यदि खराब, कभी दिखाया जाता है कोई ग्रह खराब हो रहा है, माला आप नहीं पहने हैं, रत्न धारण किए हैं, सूर्य का, माणिक, चंद्रमा का, मोती, मंगल का, मूंगा या कोई भी ग्रह का रत्न आपने धारण किया हुआ है, मान लीजिए राहु का आपने गोमेद पहना है, राहु का कुंडली मार्केश हो गया और मारक दशा आ गई या राहु गोचर में खराब होने लगा, तो जब उसकी खराबी आ रही है आपके जीवन में, उस खराबी को से आपको बचाने के लिए हो सकता है वो गोमेद आपका डिस्कलर हो जाए या फट जाए। कभी होता रत्न फट जाते हैं या डिस्कलर हो जाते हैं, इसका यह संकेत है कि जिस ग्रह का रत्न आपका डिस्कलर हुआ है या फट गया है, समझिए उस ग्रह की कोई बाधा आपके जीवन में आने वाली थी, वह बाधा आपके शरीर पर ना करके, आपके जीवन में ना करके उस रत्न ने अपने ऊपर ले लिया, तो तत्काल उस रत्न को आपको बदल देना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो जीवन में आने वाली बाधाओं को समाप्त हो जाता है। तो इसकी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते रहने के लिए हमारे मयंक ज्योतिष वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें और ये महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी यूट्यूब पर या गूगल में कहीं उपलब्ध नहीं है। तो पूरी जानकारी ये आपको जो है अच्छी तो लगी ही है, बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी प्राप्त होगी। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी महत्वपूर्ण वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, तब तक मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।